टेंथ पास कर लिया है तो टेंथ पास करने के बाद सभी बच्चे बेचैन हो जाते हैं कि किस सब्जेक्ट को लिया जाए, समझ में नहीं आता है। तो देखिए हम ये समझाने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना क्या है, कैसे आप कौन सब्जेक्ट लेंगे तो किस में अच्छा हो सकते हैं, इसी पे बात करने वाले हैं। चलिए आते हैं, बात करते हैं कि इंटर में देखिए सब्जेक्ट आज का हम लोग का टॉपिक क्या है कि इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। यही सब्जेक्ट है हम लोग का टॉपिक है, यही इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल में मैं देता हूँ कि मैंने जब किया था, देखिए मैं अभी ग्रेजुएट हूँ और मैं एमबीए करने वाला हूँ, कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करते हैं इसी पे। देखिए मैंने साइंस लिया था, मैंने क्या लिया था, साइंस लिया था। साइंस में आपका फायदा क्या है कि साइंस में देखिए कौन कौन सब्जेक्ट आता है, मैथ आते हैं और बायोलॉजी आते हैं, केमिस्ट्री आते हैं और फिजिक्स आते हैं, हिंदी इंग्लिश आते हैं। इसमें भी हिंदी इंग्लिश आएंगे, इसमें भी इंग्लिश आएगा, लेकिन हिंदी इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो आपका इसी में से आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको मैथ लिए, तो मैथ लिए तो आप जेई का तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आप इंजीनियर का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आर्ट्स लिया तो आर्ट्स में हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं। 5 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी होता है। कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट आपको लेने ही लेने हैं, 5। जैसे मैंने मैथ लिया था, केमिस्ट्री लिया था, फिजिक्स लिया था, हिंदी और इंग्लिश लिया था। मैं चाहता तो ये भी ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। मान लीजिए कि आप ले लिए, आपसे पढ़ाई हो, आप ले लिए, आपसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो ये भी तो दिक्कत है ना। तो आपको लेते भी रहना है। तो ले लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए आप लिए तो उसमें अच्छा नंबर भी लाना, इसीलिए मैंने 5 ही मैंने लिया था। 5 लिया भी जाता है, इसमें भी ले सकते हैं। आपको आप मान लीजिए आर्ट्स लिए तो आर्ट्स में भी बहुत सारे फॉर्म आते हैं, बिहार पुलिस, तो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब आता है कॉमर्स में। कॉमर्स में आप बन सकते हैं कोई बैंक मैनेजर, यही सब बन सकते हैं आगे चल के। तो यही 3 में से आपको क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए इसमें आप हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी में पूरे सब्जेक्ट को हिंदी में पढ़ सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स सब हिंदी में पढ़ सकते हैं। आर्ट्स में भी हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कॉमर्स में आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, ठीक है। इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है। आपका इंग्लिश ठीक है अगर, तो अब सीधा सा बात है, ये लीजिए पूरा इसको इंग्लिश में पढ़िए, पूरे बायो को, केमिस्ट्री को, हिंदी को। और इंग्लिश का आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएंगे आपको इंग्लिश में। लेकिन आप हिंदी में खोजिए, थोड़ा कम है लेकिन हिंदी में भी है। आपको केमिस्ट्री मिल सकता है, फिजिक्स मिल सकता है, यही सब मिलेगा। तो यही सब कुछ चीज़ें थी जो आपको लेनी चाहिए। 5 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी है। और कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, आपका एरिया पे इंटरेस्ट होना चाहिए कि एरिया, मान लीजिए आपको कौन से एरिया में इंटरेस्ट है। मान लीजिए आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स लीजिए। देखिए यहाँ पे बिजनेस में, बिजनेस स्टडीज, यहाँ पे आपको मान लीजिए आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो आर्ट्स लीजिए, या आपको मैथ में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप साइंस लीजिए।